स्नातु संगठन डीपीआई संचालक महोदय को सौंपा आज ज्ञापन। और ये ज्ञापन है 27,000 स्थानांतरित जो शिक्षाकर्मी हैं जो वरिष्ठता से प्रभावित हुए उनके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें जो ज्ञापन है वो डीपीआई यानी कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपा गया है। और ये ज्ञापन आज ही सौंपा गया है 16/5/2025 को। तो ये जो ज्ञापन है उसमें 27,000 समस्त इंस्तांतिक शिक्षा के एलबी संवर्ग के लिए सही वरिष्ठता निर्धारण के लिए व एकरूपता हेतु पंचायत विभाग नियम शिथिल कर जेडी नियम सिविल सन 1961 12(2) खा नियम फॉलो करने प्रावधान करने के बाद ही व्याख्याता प्राचार्य व शिक्षक प्रधान पाठक में पदोन्नति करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तो अभी जो प्राचार्य और व्याख्याता की जो पदोन्नति लिस्ट जारी की गई उसमें जो जितने भी स्थानांतरित हैं उन सभी स्थानांतरित जो पंचायत विभाग के समय स्थानांतरण कराए थे उसकी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से जो 15 से 16 साल के जो अनुभवी है 2016 में अगर स्थानांतरण लिया और एक जो 2015 में नियुक्ति हो रहा है तो 2015 वाले से 1998 वाले क्या हो रहे हैं, कनिष्ठ हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 16-17 साल का जो अनुभव है ऐसे नहीं गया। कुछ तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो प्रभावित जो स्थानांतरित है जो प्रचार प्रधान पाठक के पद पर थे लेकिन वो जो हैं 2015 वाले से कनिष्ठ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वरिष्ठता निर्धारित की गई है गलत है क्योंकि सरकार जो है जो निर्णय ले रही है वो डीपीआई के संचालक और डीपीआई स्तर के अधिकारियों के द्वारा के निर्णय के आधार पर किया गया है। तो इसमें डीपीआई के अधिकारियों लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए था क्योंकि इतने जो अनुभवी हैं और इसका अनुभव जीरो हो जाएगा तो ऐसा कोई नियम और स्पष्ट जो नियम है नहीं है। क्योंकि अगर नियम की बात करेंगे तो इससे पहले भी कई ऐसे नियम हैं जिस सभी नियमों को सुधारा गया। जैसे हम बात करेंगे तो एक समय था जब संविलियन नहीं हो रहा था और मंत्री से लेकर अधिकारी तक बोलते थे कि आप लोग का संविलियन नियम में संभव नहीं है, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और संविलियन का एक नियम बनाया गया। तो इस प्रकार से जो नियम बनाने का जो काम होता है डीपीआई स्तर के अधिकारियों का और मंत्रियों के जो अनुमोदन होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। तो कोई भी नियम पर्टिकुलर नहीं होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। और ऐसे जो अनुभवी हैं जो अ, जिसको सारा चीज़ का अनुभव है, जिसको पूरे कार्य कराने का अनुभव है, ये लोग अब ऐसे कर्मचारी के अंदर काम करेंगे, अधिकारी के अंदर काम करेंगे जिसको अनुभव नहीं है। तो ये शिक्षा विभाग के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो एक बुरी खबर है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के जो नियम हैं उन नियमों को सुधारना चाहिए ताकि जो वरिष्ठ जो अनुभवी हैं उन लोग को इसमें प्राथमिकता मिल सके, उसको पदोन्नति लाभ मिल सके। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पर्टिकुलर कोई नियम नहीं होता है, संविलियन का नियम नहीं था, संविलियन का नियम बना दिया, फिर बाद में 8 वर्ष का नियम कर दिया। तो इस प्रकार से नियमों में बदला जा सकता है, नियमों में बदलाव किया जा सकता है क्योंकि बदलने का अधिकार है और ये शासन का निर्णय होता है और शासन को पूरा अधिकार होता है। अगर किसी प्रकार की विसंगति होती है तो उस विसंगति को दूर करना चाहिए और उसको निश्चित रूप से न्याय दिलाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है शांतियुत वालों के साथ में। मैंने पूर्व में भी जैसे आपको बताया कि संविलियन का नियम नहीं था, संविलियन का नियम लागू कर दिया। 8 वर्ष का नियम नहीं था, उसको 8 वर्ष का फिर 2 वर्ष कर दिया गया। ओल्ड पेंशन का नियम नहीं था, एनपीएस का नियम था, उसको सुधार के एनपीएस का कर दिया। अब भी एक लेटेस्ट जो आ रहा है न्यूज़ उसमें अगर देखा जाए तो जो बीएड वाले जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसको प्राथमिक शाला में नियुक्ति कर दिया था बीएड वालों को, तो ये एक प्रकार से जो अधिकारी हैं है ना, जिन्होंने नियुक्ति किया था कोर्ट के फैसला आने से पहले उन्होंने नियुक्ति कर दिया था। तो कोर्ट के फैसला आने से पहले नियुक्ति किया था पर बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने कर दिया था। और प्राथमिक शाला में जो अधिकार होता है डीएलएड वालों का प्रशिक्षण निम्न स्तर का जो होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है, उसको ना दे करके लाभ किसको दिए थे, उच्च स्तर के जो प्रशिक्षण वाले जो बीएड वाले उसको लाभ दे दिया गया था। तो उसको कोर्ट के निर्णय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उसको हटाया गया और सबको बर्खास्त कर दिया गया था उनको। और इस प्रकार से उन्होंने जो बर्खास्त जो बीएड वाले थे उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और संघर्ष किए। उसके बाद उनको जो है जो लेब जो शिक्षक होता है जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में जो लेब सहायक जो होते हैं जो विज्ञान शिक्षकों के सहयोग के लिए ऐसे पदों पर उसको पुनः समायोजित किया जा रहा है। तो ये जबकि ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी गलत है। तो जब ऐसे समायोजन सरकार कर सकती है तो ये जो लंबे जो प्रक्रिया जो लंबे समय से अनुभवी हैं ऐसे लोगों को इस नियम को सुधारना क्यों नहीं जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या है और एक प्रकार से बहुत बड़ी विसंगति है। तो निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सारे जब नियम सुधार लिए हैं तो भाई सभी लोग को जब आपने क्या कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है, नियमों में सुधार करके सभी को सुधारा जा रहा है तो ये
ईशान्तित वालों के साथ और साथ में एक सेटअप मामला है, उस मामले पर जो विज्ञान के जो विषय हैं उसमें भौतिक रसायन बायो का, उस पर भी सुधार करना चाहिए, नियुक्ति लाभ देना चाहिए। तो ऐसे जो नियम हैं, जो विसंगति होती है, वो सुधारने का काम गवर्नमेंट का होता है। विसंगति जो अगर आ रही है, तो एक प्रकार से ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। तो ऐसे पॉलिसी बनाएँ ताकि सभी वर्ग खुश रहे, और हर सरकार का भी सपना वही होता है कि सभी वर्ग खुश रहे, अच्छे काम करे, और इस प्रकार से विसंगति जो है ना हो। तो ऐसे विसंगति को तुरंत दूर करते हुए प्रचार प्रधान पाठक में पदोन्नति देना चाहिए, और इसके लिए सरकार को पूर्ण जो है निर्णय लेना चाहिए। तो ये सभी स्थानांतरित ने जो 27,000 प्रभावित हुए हैं, उसको स्थानांतरित संगठन के बैनर तले इस प्रकार से मांग किया गया है, और आज ही डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया है। ये मांग पत्र है, और इसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नियम नहीं होता है, सारे नियम बदल रहे हैं। तो इस शांति के लिए भी एक प्रकार से क्या है, नए नियम बना करके, एक पॉलिसी बना करके, एक नए क्राइटेरिया में उसको ला करके, और जैसे बीएड वालों का समायोजन किया, वैसी वरिष्ठता में भी समायोजन होना चाहिए। ज्ञापन के साथ मांग की संक्षिप्त जानकारी व कारण भी बताया गया है। उसमें बताया गया कि अगर ये नियम अगर फॉलो हो गया, अभी जो नियम चल रहा है, तो उसके आधार पर जो वरिष्ठ जो लोग हैं, जो 1998 से पदस्थ है, ऐसे अनुभवी जिसका 16-17 साल का अनुभव भी जाएगा, और वे ज़िंदगी में कभी भी जीवन भर जो है पदोन्नति नहीं ले पाएंगे, जबकि कोर्ट का यही नियम है कि जीवन में कम से कम एक पदोन्नति मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपने मौलिक अधिकार से भी क्या हो रहे हैं, चूक रहे हैं, और मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। तो ऐसे नियम को सुधारना चाहिए, और ये गैर वित्तीय मामले हैं। तो जेडी का जो नियम है, जैसे 2008 में अगर नियुक्ति हुआ, तो अन्य जिले में या ब्लॉक में 2008 वालों के नीचे रखना चाहिए, और उसमें समायोजन करते हुए पदोन्नति लाभ देना चाहिए, और पदोन्नति लाभ दिया जाए, ये उन्होंने मांग किया है। साथ में उन्होंने ये भी मांग किया है कि जो नियुक्ति और जो पदोन्नति है, उस प्रक्रिया जो चल रही है पदोन्नति की, और साथ में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अधिकांश संघों के द्वारा मांग किया जा रहा है, तो वो उससे पहले युक्तियुक्तिकरण कार्य करें, उसके बाद सेटअप और वरिष्ठता सुधार लें, तभी पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें। क्योंकि अगर एक प्रकार प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो पदोन्नति की, तो उसके बाद ये नियम जो है नया बनाने के लिए आपको पुनः अवसर नहीं मिलेगा, और ये 27,000 जो स्थानांतरित है उसके साथ पूर्णतः गलत होंगे, उसके साथ अन्याय होगा। इन्होंने वरिष्ठ निर्धारण की जो प्रति है वो भी यहाँ पर संलग्न किया है, आप देख सकते हो, और उन्होंने वही बताया कि जेडी का जो रूल है उस रूल का फॉलो करना चाहिए, और पदोन्नति लाभ जो है इस नियम के आधार पर समायोजन करते हुए लाभ प्रदान करना चाहिए, और लाभ दिया जाए, ये उन्होंने निवेदन किया है। तो निश्चित रूप से ऐसे मांगों को जो छात्र हित में और शिक्षकों के हित में हो, इन पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, और जो भी विसंगति है, किसी भी प्रकार की विसंगति, सरकार के काम होता है विसंगति को सुधारना, तो विसंगति को सुधार करके सर्वभन्तु सुखिनः एक जो मूल मंत्र होता है, उस मंत्र में सभी लोग सुख रहें, वही चाहते हैं, और शासन का भी यही ध्येय होना चाहिए, उसका निर्णय होना चाहिए, और उसका उस पर फॉलो करते हुए, और सर्वभन्तु सुखनता का जो सुखनः सर्वभन्तु सुखनः जो एक पाठ होता है, सभी सुख हो, ऐसे सुशासन शासन के द्वारा चलाया जाना चाहिए, और नियम को सुधार करते जितने भी स्थानांतरित है उसके लिए एक खुशी की एक लहर दी जाए, ताकि भविष्य में जो सरकार है उस पर उसका विश्वास बढ़ सके। तो ये शांति संगठन की मांग है, और सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देते हुए उसके मांग को पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद।